बहुत समय पूर्व की बात है जब मालवगढ़ के समीप विशालपुर नामक एक छोटा सा ग्राम बसा हुआ था। इस ग्राम में अनंत नामक एक परिश्रमी काष्ठकारक लकड़हारा अपनी धर्मपत्नी मंजरी और अपने 3 छोटे छोटे बालकों के साथ निवास करता था। अनंत का जीवन अत्यंत सरल था, परंतु उसकी दिनचर्या कठोर परिश्रम से भरी हुई थी। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर घने वन की ओर प्रस्थान करता था। दिन भर वह वृक्षों से सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठरों में बांधता और संध्या काल में ग्राम के बाजार में विक्रय करता था। उसकी आय इतनी ही होती थी कि परिवार को 2 समय का भोजन मिल सके। कभी कभी तो केवल 1 समय का ही प्रबंध हो पाता था। घर में कोई बचत नहीं थी, न कोई अतिरिक्त धन संपत्ति। उनका छोटा सा घर मिट्टी और बांस का बना था, जिसकी छत फूस की थी। वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता और शीत ऋतु में हवा के झोंके घर के भीतर तक आ जाते थे। परंतु अनंत की प्रकृति अत्यंत विनम्र और संतोषी थी। वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता था और अपने छोटे से जीवन में ही प्रसन्न रहने का प्रयास करता था। किंतु उसकी पत्नी मंजरी की आकांक्षाएं कुछ भिन्न थीं। मंजरी स्वभाव से कोमल और सुंदर थी, परंतु उसके मन में बड़े बड़े स्वप्न थे। जब भी वह ग्राम के समृद्ध व्यापारियों की स्त्रियों को रेशमी वस्त्रों में स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित देखती तो उसका हृदय पीड़ा से भर उठता। वह सोचती कि यदि उसके पास भी ऐसे वस्त्र होते, ऐसे आभूषण होते, तो वह भी उन्हीं की भांति सुशोभित होती। वह एक विशाल भवन में रहने का स्वप्न देखती थी, जहां संगमरमर के फर्श हों, रंगीन द्वार हों और दासी दास सेवा के लिए तत्पर रहते हों। इन्हीं आकांक्षाओं के कारण मंजरी और अनंत के मध्य प्रायः कहासुनी हो जाती थी। मंजरी कहती, अनंत, तुम दिन भर परिश्रम करते हो, परंतु हमारी दशा में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखो, व्यापारी सेठ जी कितने धनवान हैं, उनके घर में कितना वैभव है, और हम तो भिखारियों से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनंत धैर्यपूर्वक उत्तर देता, मंजरी, हमें जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मैं पूरी लगन से परिश्रम करता हूँ। भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, 3 सुंदर बालक दिए हैं, यही हमारा सच्चा धन है। परंतु मंजरी के मन की अतृप्ति कभी शांत नहीं होती थी। वह बार बार अधिक धन, अधिक वैभव की कामना करती रहती। फिर भी अनंत अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। वह मन ही मन सोचता कि किसी न किसी दिन वह अपनी पत्नी की इच्छाएं अवश्य पूर्ण करेगा। वह रात्रि में सोने से पूर्व प्रार्थना करता था, हे भगवान, मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाओ कि मैं अपने परिवार को सुख समृद्धि दे सकूं। उसके 3 बालक भी माता पिता की स्थिति को समझने लगे थे। सबसे बड़ा पुत्र 8 वर्ष का था, दूसरा 6 वर्ष का और सबसे छोटी पुत्री मात्र 4 वर्ष की थी। वे अक्सर पिता के साथ वन की ओर जाना चाहते थे, परंतु अनंत उन्हें घर पर ही रहने देता था, क्योंकि वन में खतरे थे, हिंसक पशु, दुर्गम मार्ग और कठिन परिश्रम। ग्राम के अन्य लोग अनंत को एक सरल और भोले व्यक्ति के रूप में देखते थे। कुछ लोग उसकी सहायता करते तो कुछ उसका उपहास भी उड़ाते, परंतु अनंत ने कभी किसी की बुराई नहीं की, न ही किसी से द्वेष रखा। वह केवल अपने कर्म में विश्वास रखता था। एक दिन ग्राम में एक वृद्ध सन्यासी का आगमन हुआ। वह अनंत के घर के समीप से गुजर रहे थे। अनंत ने उन्हें देखा और तुरंत जल का एक पात्र लेकर आया। उसने विनम्रता पूर्वक सन्यासी को जल अर्पित किया। सन्यासी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल है। तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा, परंतु स्मरण रखो, जीवन में जो भी प्राप्त हो उसे विनम्रता और संतोष के साथ स्वीकार करना। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनंत ने सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उस रात्रि अनंत को एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में उसने एक स्वर्णिम पक्षी को देखा जो उससे कह रहा था, अनंत, तुम्हारी परीक्षा का समय निकट आ रहा है। जो तुम्हें प्राप्त होगा उसका सदुपयोग करना और लालच से दूर रहना। प्रातःकाल जब अनंत की निद्रा खुली तो वह इस स्वप्न को याद कर विचलित हो गया। उसने मंजरी को यह स्वप्न सुनाया, परंतु मंजरी ने हंसते हुए कहा, यह तो केवल एक स्वप्न था। तुम व्यर्थ ही सोच विचार में समय नष्ट कर रहे हो। जाओ, वन में जाकर लकड़ियां काटो, तभी तो आज का भोजन मिलेगा। अनंत ने मन में सोचा कि शायद मंजरी ठीक कह रही है और वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर वन की ओर चल पड़ा, परंतु उसके मन में अभी भी वह स्वप्न घूम रहा था। वह सोच रहा था कि क्या सचमुच उसके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है? क्या उसकी पत्नी की इच्छाएं पूर्ण होंगी, या फिर यह केवल एक भ्रम है?
इस दिन वन का मार्ग पहले से कुछ भिन्न प्रतीत हो रहा था। वायु में एक विचित्र सुगंध थी और पक्षियों का कलरव भी असामान्य लग रहा था। अनंत को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे प्रकृति स्वयं उसे कुछ संकेत दे रही हो। वह सोच रहा था कि आज का दिन सामान्य दिनों से भिन्न है, परंतु वह नहीं जानता था कि आज उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो उसके और उसके परिवार के भाग्य को सदा के लिए बदल देगी। क्या अनंत को वन में कुछ असाधारण प्राप्त होने वाला था? क्या सन्यासी का आशीर्वाद और स्वप्न का संकेत सत्य सिद्ध होगा? और यदि हाँ, तो क्या मंजरी अपनी आकांक्षाओं को नियंत्रित कर पाएगी या लालच की आग उनके जीवन को भस्म कर देगी? इन प्रश्नों के उत्तर तो केवल समय ही दे सकता था, और वह समय अब बहुत निकट था। जिस दिन अनंत को वह विचित्र स्वप्न आया था, उसी दिन प्रातःकाल वह सामान्य दिनों की भांति अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर घने वन की ओर चल पड़ा। सूर्य अभी पूर्वी क्षितिज पर अपनी स्वर्णिम किरणें फैला रहा था और वन में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। परंतु आज का वातावरण कुछ विशेष प्रतीत हो रहा था। वायु में एक अलौकिक सुगंध थी, मानो प्रकृति स्वयं कोई संकेत दे रही हो। अनंत अपने नित्य के स्थान पर पहुंचा और वृक्षों से सूखी लकड़ियां काटने लगा। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज वन की शांति को भंग कर रही थी। लगभग 2 घंटे तक निरंतर परिश्रम करने के पश्चात जब वह कुछ विश्राम के लिए एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठा, तभी उसके कानों में एक दुर्बल और पीड़ा युक्त स्वर सुनाई दिया। यह किसी पक्षी की कराह थी जो बार बार आ रही थी। प्रारंभ में अनंत ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और पुनः लकड़ियां काटने लगा, परंतु वह आवाज निरंतर आती रही और प्रत्येक बार पहले से अधिक दुर्बल होती गई। अनंत का हृदय दया से भर उठा। वह सोचने लगा कि कोई प्राणी पीड़ा में है और उसे सहायता की आवश्यकता है। अंततः उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और उस दिशा में चल पड़ा जहां से आवाज आ रही थी। घनी झाड़ियों को पार करते हुए अनंत एक छोटी सी समतल भूमि पर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। एक अत्यंत सुंदर पक्षी जिसके पंख स्वर्णिम आभा से चमक रहे थे, रक्त रंजित होकर भूमि पर पड़ा था। उसके पंखों पर गहरे घाव थे और उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा झलक रही थी। उसके चारों ओर रक्त बिखरा हुआ था और कुछ दूरी पर एक विशाल बाज के पंख पड़े थे, जो यह संकेत दे रहे थे कि यहाँ कुछ समय पूर्व एक भयंकर संघर्ष हुआ था। अनंत के मन में सर्वप्रथम यह विचार आया कि आज संध्या का भोजन तो सुनिश्चित हो गया। एक पक्षी को पकड़ना और उसे भोजन बनाना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। परंतु जैसे ही वह उस पक्षी के समीप पहुंचा और अपना हाथ बढ़ाया, तभी एक अद्भुत घटना घटी जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। वह घायल पक्षी अचानक मनुष्यों की भाषा में बोल उठी। उसका स्वर दुर्बल था परंतु स्पष्ट था। हे दयालु मनुष्य, मुझ पर दया करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अनंत भय और आश्चर्य से कई कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें विस्फारित हो गईं और हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने अनेक वर्षों तक इस वन में परिश्रम किया था, परंतु कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक पक्षी जो मनुष्यों की भाषा में बात कर सकता हो, यह तो केवल पुराणों और कथाओं में ही सुनने को मिलता था। तुम बोल सकती हो? अनंत ने कांपते स्वर में पूछा। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, पक्षी ने उत्तर दिया। मैं कोई सामान्य पक्षी नहीं हूँ, मैं स्वर्ण पक्षी हूँ, सुंदरवन की राजकुमारी। मेरा नाम सुवर्णा है। मैं अपने पिता पक्षीराज से अनुमति लेकर इस वन में भ्रमण के लिए आई थी, परंतु दुर्भाग्यवश मार्ग में एक क्रूर बाज ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैंने संघर्ष किया, परंतु वह अत्यंत शक्तिशाली था। किसी प्रकार मैं उससे बच निकली, परंतु मेरे पंख बुरी तरह घायल हो गए हैं। अब मैं उड़ नहीं सकती और यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अनंत का हृदय करुणा से भर उठा। उसने पक्षी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका संपूर्ण शरीर पीड़ा से कांप रहा था। अनंत ने तत्क्षण अपना निर्णय ले लिया। वह एक सरल और दयालु हृदय का व्यक्ति था और किसी प्राणी को पीड़ा में देखकर वह उदासीन नहीं रह सकता था। चिंता मत करो सुवर्णा, अनंत ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, मुझे कुछ क्षण दो। अनंत तुरंत समीप की जलधारा की ओर दौड़ा और अपने वस्त्र के एक टुकड़े को जल में भिगो कर लाया। उसने अत्यंत सावधानी पूर्वक सुवर्णा के घावों को साफ किया। रक्त को धोने के पश्चात उसने वन में उगने वाली कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को एकत्रित किया, जिनके विषय में उसे अपने पिता से ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसने उन जड़ी बूटियों को पत्थर पर पीसा और सुवर्णा के घावों पर लेप कर दिया।
फिर उसने अपने वस्त्र का एक और टुकड़ा फाड़कर पट्टी बनाई और उसे सावधानी पूर्वक बांध दिया। सुवर्णा को थोड़ी राहत मिली। उसने कृतज्ञता पूर्वक अनंत की ओर देखा और कहा, तुम सचमुच एक महान हृदय के स्वामी हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारे इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगी। अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था। अब तुम आराम करो। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलता हूँ, जहाँ तुम्हारी उचित देखभाल हो सकेगी। उसने अत्यंत सावधानी से सुवर्णा को अपनी हथेली में उठाया और उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। फिर उसने शीघ्रता से कुछ लकड़ियां एकत्रित की और बाजार की ओर चल पड़ा। आज उसने अपनी लकड़ियां बेचकर जो मुद्राएं प्राप्त की, उनमें से कुछ उसने सुवर्णा के लिए बाजरे के दाने और कुछ ताजे फल खरीदे। जब वह संध्या काल में अपने घर पहुंचा तो मंजरी द्वार पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी दृष्टि सर्वप्रथम अनंत के हाथ में लिपटी पोटली पर पड़ी, जिसमें घर का सामान था। परंतु जब उसने अनंत के कंधे पर बैठे स्वर्णिम पक्षी को देखा तो उसके मुख पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। यह क्या है? मंजरी ने कठोर स्वर में पूछा। तुम वन से एक पक्षी लेकर आए हो? क्या हमारे पास इतना धन है कि हम पक्षियों का भी भरण पोषण करें? अनंत ने धैर्यपूर्वक सुवर्णा की संपूर्ण कथा मंजरी को सुनाई, परंतु मंजरी का क्रोध कम नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हारी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं और तुम पक्षियों के लिए दाने फल खरीद लाते हो। परंतु उसी क्षण सुवर्णा ने मंजरी से मनुष्यों की भाषा में बात की। यह सुनकर मंजरी भी स्तब्ध रह गई। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी पक्षी को बोलते हुए सुना था। सुवर्णा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवी, मैं समझती हूँ कि मेरी उपस्थिति से आपको असुविधा हो रही है, परंतु मैं आपसे वचन देती हूँ कि जैसे ही मेरे घाव भर जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और हाँ, मैं आपके परिवार पर कोई भार नहीं बनूंगी। परंतु क्या सुवर्णा केवल एक सामान्य पक्षी थी या उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं? क्या उसकी उपस्थिति अनंत के परिवार के लिए वरदान सिद्ध होगी, या फिर यह एक ऐसी परीक्षा थी जो उनके जीवन को सदा के लिए बदल देगी? मंजरी के मन में अभी भी संदेह था, परंतु नियति ने तो अपना खेल प्रारंभ कर दिया था। उस रात्रि अनंत के छोटे से घर में एक विचित्र शांति छा गई थी। तीनों बालक सुवर्णा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए थे और उसके चारों ओर बैठकर उससे अनेक प्रश्न पूछ रहे थे। सबसे छोटी पुत्री ने तो सुवर्णा के पंखों को अत्यंत कोमलता से सहला दिया और कहा, पिताजी, यह कितनी सुंदर है। क्या यह हमारे साथ ही रहेगी? अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सुवर्णा हमारी अतिथि है। जब तक उसके घाव पूर्णतः ठीक नहीं हो जाते तब तक वह हमारे साथ रहेगी। हमें उसकी भली भांति सेवा करनी चाहिए। मंजरी मौन बैठी थी, परंतु उसके मन में अनेक विचार उथल पुथल मचा रहे थे। एक ओर तो वह इस बात से चकित थी कि यह पक्षी मनुष्यों की भाषा में वार्तालाप कर सकती है, और दूसरी ओर उसे यह चिंता सता रही थी कि इस पक्षी के कारण उनके सीमित संसाधनों पर और भार पड़ेगा। परंतु जब उसने देखा कि बच्चे कितने प्रसन्न हैं तो उसका क्रोध कुछ शांत हो गया। सुवर्णा ने मंजरी की ओर देखा और कहा, हे गृह स्वामिनी, मैं आपकी चिंता को समझ सकती हूँ। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कठिन है और मेरी उपस्थिति से आप पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके पति ने जो उपकार मुझ पर किया है उसका प्रतिदान मैं अवश्य करूँगी। जब मेरे घाव पूर्णतः ठीक हो जाएंगे और मैं अपने पिता के पास लौटूंगी, तब मैं आपके परिवार को ऐसा उपहार दूंगी जो आपके जीवन को सुखमय बना देगा। मंजरी ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, पक्षी हो तुम, क्या उपहार दे सकती हो उससे? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। सुवर्णा ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि आपको अविश्वास है और यह स्वाभाविक भी है, परंतु समय आने पर आप स्वयं देख लेंगी। अगले कई दिनों तक अनंत ने सुवर्णा की अत्यंत सावधानी पूर्वक देखभाल की। प्रतिदिन प्रातःकाल वह वन जाने से पूर्व सुवर्णा के घावों पर ताजी औषधि का लेप करता, उसके लिए स्वच्छ जल और ताजे दाने रखता और संध्या काल में लौटकर उसकी पट्टियां बदलता। धीरे धीरे सुवर्णा के घाव भरने लगे, उसके पंखों की स्वर्णिम आभा पुनः लौटने लगी और वह पुनः उड़ने का प्रयास करने लगी। बच्चे सुवर्णा से अत्यधिक लगाव रखने लगे थे। वे उससे कहानियां सुनते, उसके साथ खेलते और उसे अपने परिवार का एक अंग मान चुके थे। सुवर्णा भी बच्चों को सुंदरवन की अद्भुत कथाएं सुनाती, कैसे वहाँ के वृक्ष रत्नों से लदे रहते हैं, कैसे वहाँ की नदियाँ अमृत के समान जल से भरी हैं और कैसे वहाँ के पक्षी मधुर संगीत में वार्तालाप करते हैं।
एक दिन जब अनंत बाजार से लौट रहा था तो उसने देखा कि मार्ग में एक वृद्ध साधु बैठे हुए हैं। अनंत ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने अनंत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने एक महान कार्य किया है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक प्राणी की सहायता की है। परंतु स्मरण रखो, जो वस्तु तुम्हें प्राप्त होने वाली है उसका उपयोग विवेकपूर्वक करना। लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। अनंत ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, महात्मन, आप यह कैसे जानते हैं? साधु ने केवल मुस्कुराया और अपने मार्ग पर चल दिए। अनंत सोच में पड़ गया। क्या यह वही सन्यासी थे जो कुछ दिन पूर्व उसके घर के समीप से गुजरे थे? और वे यह क्यों कह रहे थे कि उसे कुछ प्राप्त होने वाला है? एक सप्ताह पश्चात सुवर्णा के घाव पूर्णतः ठीक हो गए। उसके पंख पुनः स्वर्णिम चमक से दमक उठे और वह पुनः उड़ने में सक्षम हो गई। एक प्रातःकाल जब सभी परिवारजन एकत्रित थे, सुवर्णा ने उनसे कहा, हे अनंत, हे मंजरी, मेरे घाव अब पूर्णतः ठीक हो गए हैं। अब मुझे अपने पिता और अपने राज्य में वापस लौटना होगा, परंतु जाने से पूर्व मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहती हूँ। सुवर्णा ने अनंत की ओर देखते हुए कहा, अनंत, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसका मूल्य किसी भी धन संपत्ति से अधिक है। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे घावों का उपचार किया और मुझे अपने परिवार में स्थान दिया। इसके प्रतिदान स्वरूप मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल एक स्वर्ण अंडा दूंगी जिसे तुम बाजार में विक्रय कर सकते हो। यह तब तक चलता रहेगा जब तक तुम मुझे यहाँ रखोगे। यह सुनकर मंजरी की आंखें चमक उठीं। स्वर्ण का अंडा प्रतिदिन, इसका अर्थ था कि उसके सभी स्वप्न साकार हो सकते थे। वह रेशमी वस्त्र पहन सकती थी, स्वर्णाभूषण धारण कर सकती थी और एक बड़े भवन में निवास कर सकती थी। अनंत ने विनम्रतापूर्वक कहा, सुवर्णा, तुम्हें मेरी सहायता के लिए कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था। परंतु सुवर्णा ने कहा, नहीं अनंत, यह मेरी प्रतिज्ञा है और मैं इसे पूर्ण करूंगी। कल प्रातः काल से तुम्हें प्रतिदिन एक स्वर्ण अंडा प्राप्त होगा। मंजरी, जो अब तक मौन बैठी थी, तुरंत बोल उठी, यदि तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। मैं तुम्हें भून कर खा जाऊंगी। सुवर्णा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। कल प्रातःकाल आप स्वयं देख लेंगी। उस रात्रि मंजरी को नींद नहीं आई। वह बार बार सुवर्णा की ओर देख रही थी, जो शांतिपूर्वक अपने घोंसले में विश्राम कर रही थी। मंजरी के मन में अनेक विचार आ रहे थे। क्या सचमुच कल स्वर्ण का अंडा मिलेगा, या फिर यह पक्षी केवल झूठ बोल रही है? यदि सच में स्वर्ण का अंडा मिला तो उसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? परंतु क्या सुवर्णा की प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध होगी? क्या वह सचमुच प्रतिदिन स्वर्ण का अंडा देगी? और यदि हाँ, तो क्या यह वरदान अनंत के परिवार के लिए सुख लेकर आएगा, या फिर यह लालच और विनाश का कारण बनेगा? प्रातःकाल की प्रतीक्षा में मंजरी की आंखें खुली रहीं और उसके हृदय में असंख्य स्वप्न पलने लगे। सूर्योदय से पूर्व ही मंजरी की निद्रा खुल गई। वास्तव में रात्रि भर वह सो ही नहीं पाई थी। उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, क्या सचमुच आज स्वर्ण का अंडा मिलेगा? वह धीरे से उठी और उस कोने की ओर गई जहां सुवर्णा के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया गया था। सुवर्णा अभी भी शांतिपूर्वक विश्राम कर रही थी। उसके पंख धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहे थे। मंजरी ने ध्यानपूर्वक घोंसले के चारों ओर देखा। प्रारंभ में तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु जब उसने घोंसले के नीचे झांका तो उसकी सांस रुक गई। वहां एक अंडा था, एक साधारण अंडा नहीं, बल्कि शुद्ध स्वर्ण से निर्मित एक चमकता हुआ अंडा। उसकी आभा ऐसी थी मानो हजारों दीपकों का प्रकाश एक साथ चमक रहा हो। मंजरी के हाथ कांपने लगे। उसने अत्यंत सावधानी पूर्वक उस अंडे को उठाया। अंडा भारी था और उसकी सतह पूर्णतः चिकनी और चमकदार थी। मंजरी की आंखों में विश्वास और अविश्वास के भाव एक साथ उभर आए। एक ओर तो वह प्रसन्नता से भर उठी थी और दूसरी ओर उसे यह सब एक स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। उसी क्षण सुवर्णा की निद्रा खुली। उसने मंजरी को अंडा हाथ में लिए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगी। यह प्रथम अंडा है। अब से प्रतिदिन प्रातःकाल तुम्हें एक ऐसा ही अंडा प्राप्त होगा। मंजरी की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा। वह तुरंत अनंत को जगाने दौड़ी और उत्साहपूर्वक बोली, देखो देखो, सुवर्णा ने सच कहा था। यह देखो, स्वर्ण का अंडा। अनंत ने आंखें खोली और उस चमकते अंडे को देखा।
वह भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने अंडे को हाथ में लिया और ध्यानपूर्वक परखा। यह निश्चित रूप से शुद्ध स्वर्ण का था। उसने सुवर्णा की ओर कृतज्ञता पूर्वक देखा और कहा, सुवर्णा, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हारे सदा ऋणी रहेंगे। बच्चे भी जाग गए थे और उस चमकते अंडे को देखकर खुशी से उछलने लगे। छोटी पुत्री ने कहा, माता, अब हम भी अमीर हो जाएंगे ना? मंजरी ने उत्साह में आकर कहा, हाँ बेटी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। अब हम भी रेशमी वस्त्र पहनेंगे और बड़े घर में रहेंगे। प्रातःकाल का भोजन करने के पश्चात मंजरी ने कहा, अनंत, आज तुम वन मत जाओ। मैं इस अंडे को लेकर साहूकार मोहनदास के पास जाती हूँ। वह इसे परख लेगा और हमें उचित मूल्य देगा। अनंत ने कहा, परंतु मंजरी, यदि मैं आज वन नहीं गया तो आज की कमाई नहीं होगी। मंजरी ने हंसते हुए कहा, अरे, अब हमें लकड़ियों की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? यह एक स्वर्ण अंडा हमें इतना धन दे देगा कि हम महीनों तक आराम से रह सकेंगे। अनंत ने सोचा कि शायद मंजरी ठीक कह रही है। उसने भी आज वन जाने का विचार त्याग दिया। मंजरी ने अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने और स्वर्ण अंडे को एक कपड़े में लपेटकर साहूकार मोहनदास की दुकान की ओर चल पड़ी। साहूकार मोहनदास विशालपुर गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसकी दुकान में स्वर्णाभूषण, रत्न और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं बिकती थीं। जब मंजरी उसकी दुकान पर पहुंची तो मोहनदास ने पहले तो उसे पहचाना नहीं। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, अरे काष्ठकारक की पत्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कोई सस्ती चूड़ियाँ खरीदनी है? मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहूकार जी, मैं कुछ खरीदने नहीं बल्कि कुछ बेचने आई हूँ। मोहनदास ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, बेचने? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरी दुकान में बिक सके? मंजरी ने धीरे से वह कपड़ा खोला और स्वर्ण अंडा मोहनदास के सामने रख दिया। अंडे की चमक से पूरी दुकान प्रकाशित हो गई। मोहनदास की आंखें विस्फारित हो गईं। उसने तुरंत अंडे को उठाया और अपने विशेष उपकरणों से परखने लगा। उसने अंडे को तौला, उसकी शुद्धता की जांच की और अनेक प्रकार से परीक्षण किया। लगभग 1 घंटे के पश्चात मोहनदास ने कहा, यह तो शुद्ध स्वर्ण है और इतनी उत्तम गुणवत्ता का स्वर्ण तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। तुम्हें यह कहाँ से मिला? मंजरी ने चतुराई पूर्वक उत्तर दिया, यह मेरे परिवार की विरासत है। अब हमें धन की आवश्यकता है, इसलिए इसे बेचना पड़ रहा है। मोहनदास ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए 60 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 60 स्वर्ण मुद्राएं? यह तो अनंत की 1 वर्ष की कमाई के बराबर था। मंजरी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत स्वीकृति दे दी। मोहनदास ने मुद्राएं गिनकर मंजरी को दे दी और अंडा अपने पास रख लिया। मंजरी ने दुकान से बाहर निकलते ही सर्वप्रथम अपने लिए एक सुंदर रेशमी साड़ी खरीदी, फिर बच्चों के लिए नए वस्त्र और घर के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ। जब वह घर लौटी तो उसके हाथों में अनेक पोटलियां थीं और चेहरे पर अपार प्रसन्नता थी। अनंत ने जब यह सब देखा तो वह भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मंजरी, यह सब अच्छा है, परंतु हमें इस धन का उपयोग समझदारी पूर्वक करना चाहिए। हमें भविष्य के लिए भी कुछ बचाना चाहिए। परंतु मंजरी ने लापरवाही पूर्वक कहा, अरे, अब हमें बचाने की क्या आवश्यकता है? कल फिर एक स्वर्ण अंडा मिलेगा, परसों फिर एक, और ऐसे ही प्रतिदिन। अब हम धनवान हो गए हैं। अगले दिन सुवर्णा ने पुनः एक स्वर्ण अंडा दिया। मंजरी ने उसे भी मोहनदास के पास बेच दिया और 60 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की। इस बार उसने कुछ स्वर्णाभूषण खरीदे। तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन भी और 5वें दिन भी। केवल 1 सप्ताह में मंजरी ने अनेक रेशमी वस्त्र, स्वर्णाभूषण और घर के लिए सुंदर सामान खरीद लिया। घर में अब अच्छे भोजन की कोई कमी नहीं थी। बच्चे प्रतिदिन मिठाइयाँ खाते और मंजरी ग्राम की सबसे सुसज्जित स्त्री बन गई थी। अनंत ने अब वन जाना पूर्णतः बंद कर दिया था। वह घर पर ही रहता और सुवर्णा की देखभाल करता। सुवर्णा प्रतिदिन नियमित रूप से एक स्वर्ण अंडा देती रही। मंजरी की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था। उसके बचपन के सभी स्वप्न साकार हो रहे थे, परंतु इस समृद्धि के साथ मंजरी के मन में एक नया बीज अंकुरित हो रहा था, लालच का बीज। वह सोचने लगी थी कि यदि प्रतिदिन एक अंडे से इतना धन मिल रहा है तो यदि 2, 3 या अधिक अंडे मिलें तो कितना अच्छा होगा। परंतु क्या मंजरी का यह बढ़ता लालच उनके जीवन के लिए खतरनाक सिद्ध होगा? क्या साहूकार मोहनदास को इतने स्वर्ण अंडों के स्रोत के विषय में संदेह नहीं होगा? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सुवर्णा 1 से अधिक अंडे देने में सक्षम है, या मंजरी की यह आकांक्षा उनके सुखमय जीवन का अंत कर देगी? नियति का पहिया धीरे धीरे एक नई दिशा में घूमने लगा था।
जैसे जैसे दिन बीतते गए, मंजरी की समृद्धि में निरंतर वृद्धि होती गई। अब उनका छोटा सा मिट्टी का घर भी उन्हें तुच्छ प्रतीत होने लगा था। मंजरी ने अनंत से कहा कि वे ग्राम के मुख्य मार्ग पर एक बड़ा पत्थर का भवन खरीदें। उसने नए नए फर्नीचर, सुंदर पर्दे और महंगे बर्तन भी खरीदने प्रारंभ कर दिए। ग्राम की अन्य स्त्रियां अब मंजरी को ईर्ष्या और आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगी थीं। परंतु इस सब के बीच एक व्यक्ति की दृष्टि मंजरी की इस अचानक समृद्धि पर विशेष रूप से टिकी हुई थी, साहूकार मोहनदास। प्रारंभ में तो उसने सोचा था कि शायद मंजरी के पास कोई पुरानी पारिवारिक संपत्ति थी, परंतु जब वह प्रतिदिन एक नया स्वर्ण अंडा लेकर आने लगी तो मोहनदास के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। एक दिन जब मंजरी मोहनदास की दुकान से निकल रही थी तो मोहनदास ने अपनी पत्नी कमला को बुलाया। कमला एक चतुर और धूर्त स्त्री थी जो षड्यंत्र रचने में अत्यंत कुशल थी। मोहनदास ने उससे कहा, कमला, यह काष्ठकारक की पत्नी रोज एक स्वर्ण अंडा लेकर आती है। यह बात मुझे संदिग्ध लगती है। कोई साधारण व्यक्ति के पास इतना स्वर्ण कैसे हो सकता है, और वह भी प्रतिदिन? कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई, आप चाहते हैं कि मैं इस रहस्य का पता लगाऊं। चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही सत्य जान लूंगी। अगले दिन कमला प्रातःकाल नदी के किनारे पहुंची, जहां ग्राम की स्त्रियां जल भरने आती थीं। उसने देखा कि मंजरी भी वहां आई है, परंतु अब वह साधारण मिट्टी के घड़े के स्थान पर पीतल का सुंदर कलश लेकर आई थी। उसके गले में स्वर्ण हार था और कानों में स्वर्ण की बालियां चमक रही थीं। कमला ने मंजरी के समीप जाकर अत्यंत मधुरतापूर्वक कहा, अरे मंजरी बहन, कैसी हो? देखो तो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। यह स्वर्णहार तो अद्भुत है। मंजरी, जो पहले सदा दीनहीन दिखती थी, अब गर्वपूर्वक मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद कमला बहन। हाँ, भगवान की कृपा से अब हमारे दिन बदल गए हैं। कमला ने चापलूसी पूर्वक कहा, सचमुच तुम तो अब रानी जैसी लगती हो। तुम्हारा भाग्य चमक गया। बताओ ना, यह सब कैसे हुआ? क्या तुम्हें कोई गुप्त धन मिला? मंजरी ने पहले तो कुछ नहीं बताया, परंतु कमला ने निरंतर उसकी प्रशंसा करना जारी रखा। धीरे धीरे दोनों के मध्य मित्रता बढ़ने लगी। कमला प्रतिदिन मंजरी के साथ समय व्यतीत करती, उसकी तारीफें करती और उसे विभिन्न उपहार भी देती। मंजरी, जो पहले कभी इतना सम्मान और स्नेह नहीं पाई थी, कमला को अपनी सच्ची मित्र समझने लगी। एक दिन जब दोनों नदी किनारे बैठी वार्तालाप कर रही थीं, तो कमला ने पुनः वही प्रश्न पूछा, परंतु इस बार और अधिक कोमलता से। मंजरी बहन, तुम मेरी सच्ची मित्र हो। मित्रों से कोई बात छिपाई नहीं जाती। बताओ ना, ये अचानक धन कहाँ से आ रहा है? मंजरी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने कमला के कान के पास मुंह लाकर धीरे से कहा, तुम किसी को नहीं बताओगी ना? कमला ने गंभीरतापूर्वक कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हारी मित्र हूं। मंजरी ने गर्वपूर्वक कहा, हमारे घर में एक स्वर्ण पक्षी है। उसका नाम सुवर्णा है। वह प्रतिदिन एक स्वर्ण अंडा देती है। बस यही हमारी समृद्धि का रहस्य है। कमला की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी प्रसन्नता छिपाते हुए कहा, अरे वाह, यह तो अद्भुत है। तुम कितनी भाग्यशाली हो। उस रात्रि कमला ने तुरंत अपने पति मोहनदास को सब कुछ बता दिया। मोहनदास के मन में एक दुष्ट योजना जन्म लेने लगी। उसने सोचा, यदि यह पक्षी प्रतिदिन एक स्वर्ण अंडा देती है, तो यदि वह मेरे पास हो तो मैं असीमित धनवान बन सकता हूँ। अगले कुछ दिनों तक कमला ने मंजरी के मन में एक नया विचार बोना प्रारंभ किया। एक दिन उसने कहा, मंजरी बहन, तुम तो बहुत धीरे धीरे धनवान हो रही हो। प्रतिदिन केवल एक अंडा, इस गति से तो तुम्हें रानी जैसा जीवन जीने में वर्षों लग जाएंगे। मंजरी ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, तो क्या करूं? कमला ने चालाकी से कहा, अरे तुम उस पक्षी से कहो कि वह प्रतिदिन 4-5 अंडे दे। तुम उसकी स्वामिनी हो ना? तुम्हारे पति ने उसके प्राण बचाए हैं। वह तुम्हारी ऋणी है। उसे तुम्हारी बात माननी ही चाहिए। यह सुनकर मंजरी के मन में लालच की आग और भड़क उठी। वह सोचने लगी कि यदि सुवर्णा प्रतिदिन 4 अंडे दे तो उसे प्रतिदिन 240 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी। कितना अद्भुत होगा। वह तुरंत एक विशाल महल खरीद सकेगी, नौकर चाकर रख सकेगी और सचमुच रानी जैसा जीवन व्यतीत कर सकेगी। उस संध्या जब मंजरी घर लौटी तो उसने सीधे सुवर्णा के पास जाकर कहा, सुवर्णा, तुम्हें याद है ना कि मेरे पति ने तुम्हारे प्राण बचाए थे। हमने तुम्हारे घावों का उपचार किया, तुम्हें अपने परिवार में स्थान दिया। तुम हमारी ऋणी हो। सुवर्णा ने विनम्रतापूर्वक कहा, हाँ, मैं आप सबकी अत्यंत कृतज्ञ हूँ।
मैं प्रतिदिन स्वर्ण अंडा देकर अपना ऋण चुका रही हूँ। मंजरी ने कठोर स्वर में कहा, एक अंडा पर्याप्त नहीं है। अब से तुम्हें प्रतिदिन 4 स्वर्ण अंडे देने होंगे। यह मेरा आदेश है। सुवर्णा स्तब्ध रह गई। उसने दुखपूर्वक कहा, देवी, यह असंभव है। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं प्रतिदिन 4 अंडे दे सकूं। मैं तो बड़ी कठिनाई से प्रतिदिन 1 अंडा देती हूँ। यदि मैं अधिक अंडे देने का प्रयास करूंगी तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मंजरी का क्रोध भड़क उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम केवल आलसी हो। तुम नहीं चाहती कि हम और अधिक धनवान बने। याद रखो, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगी। अनंत, जो एक कोने में बैठा यह सब सुन रहा था, दौड़ कर आया और बोला, मंजरी, ये तुम क्या कह रही हो? सुवर्णा पहले ही हम पर बहुत उपकार कर रही है। हमें और अधिक की मांग नहीं करनी चाहिए। परंतु मंजरी ने क्रोधपूर्वक कहा, तुम चुप रहो। तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं जानती हूं कि क्या सही है। उस रात्रि मंजरी अपने कक्ष में सोई, परंतु उसका मन अशांत था। उसे केवल एक ही विचार आ रहा था, कैसे सुवर्णा से अधिक स्वर्ण अंडे प्राप्त किए जाएं। वह नहीं जानती थी कि इसी समय साहूकार मोहनदास और उसकी पत्नी कमला अपने भवन में एक षड्यंत्र रच रहे थे। एक ऐसा षड्यंत्र जो अनंत के परिवार और सुवर्णा के जीवन को सदा के लिए बदल देगा। क्या मोहनदास और कमला की दुष्ट योजना सफल होगी? क्या मंजरी का बढ़ता लालच उसके परिवार के विनाश का कारण बनेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सुवर्णा की रक्षा हो पाएगी या वह लालच की इस आग में भस्म हो जाएगी? नियति का चक्र अब तेजी से घूमने लगा था और विनाश की छाया धीरे धीरे अनंत के परिवार पर मंडराने लगी थी। अगले 3 दिनों तक मंजरी ने निरंतर सुवर्णा पर दबाव बनाया कि वह प्रतिदिन 4 स्वर्ण अंडे दे। प्रत्येक प्रातःकाल जब सुवर्णा केवल 1 अंडा देती तो मंजरी का क्रोध और अधिक बढ़ जाता। वह सुवर्णा को भोजन कम देने लगी, उसकी देखभाल में शिथिलता दिखाने लगी और कठोर शब्दों में उसे डांटने लगी। सुवर्णा अत्यंत दुखी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस परिवार ने उसे इतने प्रेम से रखा था, अचानक उनका व्यवहार क्यों बदल गया। अनंत और बच्चे अभी भी उससे प्रेम करते थे, परंतु मंजरी का व्यवहार दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा था। एक संध्या जब सुवर्णा अपने घोंसले में विश्राम कर रही थी, मंजरी उसके समीप आई। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा का मिश्रण था। उसने कहा, सुवर्णा, मैंने तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दी थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैंने तुम्हें भगवान के समान माना था, तुम्हारी सेवा की, और तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रही हो। कल यदि तुमने 4 स्वर्ण अंडे नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। सुवर्णा ने व्याकुल होकर कहा, देवी, मैं आपसे सत्य कह रही हूँ। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। यदि मैं 1 से अधिक अंडे देने का प्रयास करूंगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। कृपया मेरी असमर्थता को समझें। परंतु मंजरी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह क्रोधित होकर अपने कक्ष में चली गई। उसी समय कमला उसके घर आई। उसने मंजरी की दुर्दशा देखी और पूछा, क्या हुआ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मंजरी ने रोते हुए कहा, वह पक्षी मेरी बात नहीं मान रही। वह बाघ अभी भी केवल 1 अंडा दे रही है। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। कमला ने सोच समझकर कहा, तो शायद तुम्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मान रही तो उसे यहाँ रखने का क्या लाभ? मंजरी ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, परंतु यदि मैं उसे निकाल दूं तो मुझे स्वर्ण अंडे कैसे मिलेंगे? कमला ने धूर्ततापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि इन जादुई पक्षियों के शरीर के अंदर अनगिनत स्वर्ण अंडे छिपे होते हैं। यदि तुम समझ रही हो ना? मंजरी भयभीत हो गई। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पति और बच्चे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कमला ने कहा, तो फिर तुम्हें इसी गरीबी में जीना होगा। तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह चली गई। उस रात्रि मंजरी सो नहीं पाई। कमला के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। दूसरी ओर साहूकार मोहनदास और कमला अपने भवन में एक गुप्त योजना बना रहे थे। मोहनदास ने कहा, अब समय आ गया है। मंजरी का मन पूर्णतः हमारे नियंत्रण में है। आज रात्रि हम सुवर्णा को चुरा लेंगे। कमला ने पूछा, परंतु कैसे? अनंत तो रात्रि में भी जागता रहता है। मोहनदास ने एक छोटी सी शीशी निकाली और बोला, यह एक विशेष औषधि है। इसे जल में मिलाकर पिलाने से व्यक्ति गहरी निद्रा में सो जाता है। हम इसे उनके घर के जल में मिला देंगे। उसी रात्रि अर्धरात्रि के समय
जब पूरा ग्राम सो रहा था, मोहनदास ने अपने 2 विश्वासपात्र सेवकों रघु और केशव को बुलाया। उन्होंने काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथों में मोटी रस्सियां थीं। मोहनदास ने उन्हें निर्देश दिए, तुम अनंत के घर जाओ, सुवर्णा को सावधानी पूर्वक पकड़ो, उसे बेहोश करो और यहाँ ले आओ। कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, और हाँ, उसके स्थान पर यह साधारण चिड़िया रख देना जिससे प्रातः काल तक किसी को संदेह न हो। रघु और केशव चुपके से अनंत के घर की ओर चल पड़े। घर का द्वार बंद था, परंतु पीछे की खिड़की खुली थी। वे दीवार पर चढ़े और खिड़की से अंदर घुस गए। अंधकार में उन्होंने देखा कि अनंत, मंजरी और तीनों बच्चे गहरी निद्रा में सोए हुए थे। औषधि का प्रभाव हो चुका था। रघु ने धीरे से सुवर्णा के घोंसले की ओर बढ़ा। सुवर्णा भी सो रही थी। रघु ने एक विशेष पदार्थ सुवर्णा को सुंघाया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई। फिर उन्होंने उसे सावधानी पूर्वक उठाया, एक कपड़े में लपेटा और एक साधारण चिड़िया को उसके घोंसले में रख दिया। साथ में उन्होंने एक साधारण अंडा भी रख दिया, जिससे प्रातःकाल मंजरी को संदेह न हो। दोनों सेवक चुपके से वापस खिड़की से बाहर निकले और अंधकार में साहूकार के भवन की ओर दौड़ पड़े। लगभग 1 घंटे पश्चात वे सुवर्णा को लेकर मोहनदास के समक्ष प्रस्तुत हुए। मोहनदास ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, अब यह स्वर्ण पक्षी मेरी है। अब मैं असीमित धन का स्वामी बनूंगा। उसने सुवर्णा को एक मजबूत सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और एक अंधेरे कक्ष में रख दिया। जब सुवर्णा की बेहोशी टूटी तो उसने अपने आप को एक अपरिचित स्थान पर पाया। वह एक पिंजरे में बंद थी और चारों ओर अंधकार था। उसने घबराकर चिल्लाने का प्रयास किया, परंतु उसका स्वर बाहर नहीं जा सका। वह समझ गई कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। अगले दिन प्रातःकाल जब मंजरी उठी और घोंसले के पास गई तो उसने देखा कि वहां एक साधारण अंडा पड़ा था। उसने क्रोधित होकर चिड़िया को पकड़ लिया और चिल्लाई, तुमने मुझे साधारण अंडा दिया, तुम्हारी यह हिम्मत। अनंत दौड़ते हुए आया और बोला, मंजरी, ये क्या कर रही हो? मंजरी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वह उड़कर बाहर चली गई, परंतु मंजरी को कुछ अटपटा लगा। यह चिड़िया सुवर्णा जैसी नहीं दिख रही थी। उसके पंखों में वह स्वर्णिम चमक नहीं थी। तभी उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। वह सुवर्णा नहीं थी। मंजरी ने चीखते हुए कहा, सुवर्णा कहाँ है? ये साधारण चिड़िया कौन है? अनंत भी घबरा गया। उसने पूरे घर में खोजा, परंतु सुवर्णा कहीं नहीं थी। बच्चे रोने लगे। सभी को समझ आ गया कि सुवर्णा को किसी ने चुरा लिया है, परंतु चोर कौन था और सुवर्णा को कहाँ ले जाया गया? अनंत के परिवार के लिए यह विपत्ति की घड़ी थी और उन्हें नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है। क्या अनंत और उसका परिवार सुवर्णा को खोज पाएगा? क्या मोहनदास की दुष्ट योजना सफल हो जाएगी? और क्या मंजरी को अपने लालच का परिणाम समझ आएगा? सुवर्णा अब एक अंधकारमय पिंजरे में बंदी थी और उसके प्राण संकट में थे। क्या कोई उसे बचा पाएगा या यह कहानी एक दुखद अंत की ओर बढ़ रही थी? सुवर्णा के लापता होने के पश्चात अनंत के घर में शोक की लहर दौड़ गई। बच्चे निरंतर रोते रहे और अनंत पूरे ग्राम में सुवर्णा को खोजता रहा। उसने प्रत्येक घर में जाकर पूछा, ग्राम के बाहर वन में खोजा, परंतु सुवर्णा का कोई चिन्ह नहीं मिला। मंजरी भी व्याकुल थी, परंतु उसकी व्याकुलता सुवर्णा के लिए कम और स्वर्ण अंडों के लिए अधिक थी। पहले सप्ताह में तो मंजरी को अधिक चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन संचित था, परंतु धीरे धीरे उसकी फिजूल खर्ची के कारण वह धन समाप्त होने लगा। 2 सप्ताह बीतते बीतते उसने अपने अधिकांश आभूषण बेच दिए। 1 महीने पश्चात महंगे वस्त्र और फर्नीचर भी बिकने लगे और 2 महीने के अंत तक वे पुनः उसी गरीबी की अवस्था में लौट आए जहां से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी। अनंत को पुनः लकड़ियां काटने वन जाना पड़ा, परंतु इस बार स्थिति पहले से भी अधिक कठिन थी। उसके पास अब वह कुल्हाड़ी भी नहीं थी जिससे वह पहले काम करता था। मंजरी ने उसे भी बेच दिया था। उसने कुछ बचे हुए धन से एक छोटी सी दुकान खोलने का निर्णय लिया, जहां वह छोटे मोटे सामान बेचने लगा। यह कार्य पर्याप्त नहीं था, परंतु कम से कम परिवार का 2 समय का भोजन हो जाता था। मंजरी अब अत्यंत दुखी और पश्चाताप से भरी रहती थी। वह प्रतिदिन सोचती कि यदि उसने सुवर्णा से अधिक अंडों की मांग नहीं की होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। अनंत भी मौन रहता, परंतु उसकी आंखों में पीड़ा स्पष्ट दिखाई देती थी। बच्चे भी समझ गए थे कि उनके सुखमय दिन समाप्त हो गए हैं। इसी बीच साहूकार मोहनदास की समृद्धि में आश्चर्यजनक वृद्धि होने लगी। उसके भवन में नए नए परिवर्तन दिखाई देने लगे।
उसने अपने भवन का विस्तार करवाया, नए नौकर चाकर रखे और ग्राम में एक और बड़ी दुकान खोल दी। उसके वस्त्र पहले से भी अधिक कीमती हो गए और उसकी पत्नी कमला अब रानी जैसी शोभा में दिखाई देती थी। ग्राम की स्त्रियां नदी किनारे एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा करने लगी। एक स्त्री ने कहा, अरे ये साहूकार अचानक इतना धनवान कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी स्त्री ने कहा, मैंने सुना है कि वह काला जादू करता है, रात्रि में उसके भवन से विचित्र आवाजें आती हैं। तीसरी स्त्री ने फुसफुसाते हुए कहा, और मैंने तो यह भी सुना है कि वह पक्षियों की बलि चढ़ाता है और उनके माध्यम से धन प्राप्त करता है। ये बातें धीरे धीरे पूरे ग्राम में फैल गईं। एक दिन मंजरी जब बाजार से लौट रही थी तो उसने भी कुछ स्त्रियों को यही बातें करते सुना। उसके मन में एक विचार कौन था, क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई रहस्य है? उस संध्या मंजरी ने अनंत से कहा, मुझे कुछ संदेह हो रहा है। जब से सुवर्णा लापता हुई है तभी से साहूकार मोहनदास इतना धनवान होता जा रहा है, और कमला ने ही तो मुझे सुवर्णा से अधिक अंडों की मांग करने के लिए उकसाया था। अनंत ने गंभीरतापूर्वक कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी यह सब संदिग्ध लग रहा है, परंतु हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। मंजरी ने दृढ़तापूर्वक कहा, तो हमें प्रमाण खोजना होगा। मैं कल साहूकार के भवन के समीप जाऊंगी और देखूंगी कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन मंजरी साहूकार के भवन की ओर गई। उसने सावधानीपूर्वक भवन के चारों ओर चक्कर लगाया। भवन बहुत बड़ा था और उसकी दीवारें ऊंची थीं, परंतु पीछे की ओर एक खिड़की थी जो थोड़ी सी खुली हुई थी। मंजरी ने उस खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने का प्रयास किया। जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। अंदर एक कक्ष में अनेक सोने के पिंजरे रखे थे और प्रत्येक पिंजरे में एक सुंदर पक्षी बंद था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन पिंजरों में से एक पिंजरे में मंजरी ने ध्यानपूर्वक देखा सुवर्णा थी। उसके स्वर्णिम पंख पहचानने में कोई भूल नहीं हो सकती थी। मंजरी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, तो यह साहूकार ही था जिसने सुवर्णा को चुराया था। वह तुरंत घर दौड़ी और अनंत को सब कुछ बताया। अनंत ने कहा, हमें तुरंत कुछ करना होगा। हम आज रात्रि में साहूकार के भवन में जाएंगे और सुवर्णा को मुक्त कराएंगे। मंजरी ने कहा, परंतु यह बहुत खतरनाक होगा। यदि हम पकड़े गए तो? अनंत ने दृढ़तापूर्वक कहा, सुवर्णा ने हम पर इतना उपकार किया है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम उसे बचाएं। जो भी हो, हम प्रयास तो अवश्य करेंगे। उस रात्रि अर्धरात्रि के समय अनंत और मंजरी अपने घर से छुपके से निकले। उन्होंने काले वस्त्र पहने हुए थे और अपने साथ एक छोटी सी लालटेन ली थी। वे सावधानी पूर्वक साहूकार के भवन की ओर बढ़े। जब वे भवन के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भवन के मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे, परंतु पीछे की ओर कोई नहीं था। अनंत ने दीवार को देखा, वह ऊंची थी परंतु चढ़ी जा सकती थी। मंजरी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो वहां एक बैलगाड़ी आ रही है और उसमें कई पिंजरे हैं। वास्तव में एक बैलगाड़ी धीरे धीरे भवन की ओर आ रही थी। उसमें अनेक पिंजरे थे और प्रत्येक पिंजरे में पक्षी बंद थे। यह देखकर अनंत और मंजरी को समझ आया कि साहूकार केवल सुवर्णा को ही नहीं बल्कि अनेक अन्य दुर्लभ पक्षियों को भी बंदी बनाता है और उनका दुरुपयोग करता है। मंजरी का धैर्य समाप्त हो गया। वह बिना सोचे समझे दीवार पर चढ़ने लगी। अनंत ने रोकने का प्रयास किया, परंतु मंजरी पहले ही दीवार के ऊपर पहुंच गई थी। अनंत को भी उसके पीछे जाना पड़ा। वे दोनों दीवार से कूदकर भवन के प्रांगण में उतरे। चारों ओर अंधकार था। वे धीरे धीरे उस कक्ष की ओर बढ़े जहां पिंजरे रखे थे। जब वे कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कम से कम 20 पिंजरे थे और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रत्येक पिंजरे के नीचे एक स्वर्ण अंडा रखा हुआ था। मंजरी ने सुवर्णा के पिंजरे को पहचान लिया और उसकी ओर दौड़ी, परंतु उसी क्षण अचानक पूरे कक्ष में दीपक जल उठे। साहूकार मोहनदास अपने 4 पहरेदारों के साथ कक्ष में प्रवेश कर गया। तो तुम दोनों चोरी करने आए हो? मोहनदास ने व्यंग्यपूर्वक कहा। बहुत अच्छा, अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। पहरेदारों ने तुरंत अनंत और मंजरी को पकड़ लिया। दोनों ने बहुत संघर्ष किया, परंतु पहरेदार शक्तिशाली थे। मोहनदास ने आदेश दिया, इन दोनों को अलग अलग कक्षों में बंद कर दो और किसी को भी इनके विषय में जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। अनंत और मंजरी को घसीटते हुए 2 अलग अलग अंधकारमय कक्षों में ले जाया गया और भारी द्वारों से बंद कर दिया गया। दोनों ने चिल्लाने का प्रयास किया, परंतु उनकी आवाजें भवन के मोटे दीवारों के बाहर नहीं जा सकी। अब अनंत और मंजरी स्वयं बंदी बन गए थे।
घर पर उनके तीनों बच्चे माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या बच्चे अपने माता पिता को खोज पाएंगे? क्या सुवर्णा और अन्य पक्षी कभी मुक्त हो पाएंगे? और क्या साहूकार की यह दुष्टता बिना दंड के रह जाएगी? विपत्ति का बादल अब और भी घना हो गया था और उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। उस अंधकारमय कक्ष में अनंत और मंजरी ने पूरी रात्रि व्यतीत की। उन्हें न तो भोजन दिया गया और न ही जल। प्रातःकाल जब मोहनदास के सेवक उनके लिए भोजन लेकर आए तो उस भोजन में एक विशेष औषधि मिली हुई थी। दोनों ने भूख और प्यास के कारण वह भोजन ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही गहरी निद्रा में सो गए। इधर अनंत के घर पर तीनों बच्चे रात्रि भर अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते रहे। सबसे बड़े पुत्र देवांश ने अपने छोटे भाई बहनों को सांत्वना दी। चिंता मत करो, माता पिता शीघ्र ही लौट आएंगे। परंतु जब प्रातःकाल हुआ और माता पिता नहीं लौटे तो बच्चे अत्यंत व्याकुल हो गए। छोटी बेटी अनन्या रोते हुए बोली, भैया माता पिता को कुछ हो गया है, मुझे डर लग रहा है। देवांश ने साहस दिखाते हुए कहा, हम उन्हें खोजने निकलेंगे, चलो हम ग्राम में पूछताछ करते हैं। तीनों बच्चे घर से निकले और ग्राम में अपने माता पिता को खोजने लगे। उन्होंने अनेक लोगों से पूछा, परंतु किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। वे निराश होकर बाजार में पहुंचे, जहां उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध व्यक्ति ने बच्चों की दुर्दशा देखी और पूछा, बच्चों तुम इतने परेशान क्यों हो? देवांश ने रोते हुए कहा, हमारे माता पिता कल रात्रि से लापता हैं, हमें नहीं पता कि वे कहाँ गए। वृद्ध व्यक्ति ने गंभीरता पूर्वक कहा, यह बहुत चिंताजनक बात है। तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए और सहायता मांगनी चाहिए। राजा न्यायप्रिय हैं और वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। बच्चों ने तय किया कि वे राजमहल जाएंगे। वे ग्राम से बाहर निकलकर राजमार्ग पर चल पड़े। राजमहल लगभग 10 कोस दूर था, परंतु बच्चों ने हार नहीं मानी। वे निरंतर चलते रहे। मार्ग में जब वे एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें एक सुसज्जित घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई दी। घोड़ा गाड़ी रुकी और उसमें से कोई नहीं बल्कि साहूकार मोहनदास उतरा। उसने बच्चों को पहचान लिया। मोहनदास ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम अनंत के बच्चे हो ना, इतनी दूर अकेले कहाँ जा रहे हो? देवांश ने सावधानी पूर्वक उत्तर दिया, हम अपने माता पिता को खोज रहे हैं, वे कल रात्रि से लापता हैं। मोहनदास के मन में एक दुष्ट योजना आई। उसने सोचा कि यदि ये बच्चे राजा के पास पहुंच गए तो उसकी सारी दुष्टता उजागर हो जाएगी। उसने मीठे स्वर में कहा, अरे चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे माता पिता को देखा है, वे मेरे भवन में अतिथि के रूप में ठहरे हैं। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। बच्चे प्रसन्न हो गए और घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। परंतु मोहनदास उन्हें अपने भवन नहीं बल्कि ग्राम से बाहर एक गुप्त स्थान पर ले गया। वहाँ एक पुराना उजाड़ भवन था, जिसे मोहनदास ने अपने दुष्ट कार्यों के लिए बंदी गृह के रूप में उपयोग करने के लिए बनवाया था। मोहनदास ने बच्चों को उस भवन के एक कक्ष में धकेल दिया और द्वार बंद कर दिया। बच्चों को समझ आ गया कि उन्हें धोखा दिया गया है। वे चीखने चिल्लाने लगे, परंतु वह स्थान इतना दूर और सुनसान था कि उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। मोहनदास ने संतुष्टिपूर्वक कहा, अब ये बच्चे भी मेरी मुट्ठी में हैं, अब कोई भी मेरा रहस्य उजागर नहीं कर सकता। इधर सुवर्णा अपने पिंजरे में बंद थी और अत्यंत दुखी थी। वह जानती थी कि अनंत और मंजरी भी बंदी बना लिए गए हैं। उसने निर्णय लिया कि अब उसे कुछ करना होगा। एक रात्रि जब सभी सो रहे थे, सुवर्णा ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया। उसने अपने पंखों से एक विशेष प्रकाश उत्पन्न किया, जिससे पिंजरे का ताला पिघल गया। सुवर्णा धीरे से पिंजरे से बाहर निकली और खिड़की से उड़कर बाहर आ गई। वह जानती थी कि अब उसे सहायता की आवश्यकता है। वह तेजी से उड़ती हुई सुंदरवन की ओर चल पड़ी, जहां उसके पिता पक्षीराज गरुड़सेन अपने राज्य में निवास करते थे। लगभग 3 दिन की यात्रा के पश्चात सुवर्णा सुंदरवन पहुंची। वह थकी हुई थी और उसके पंख घायल हो गए थे। जैसे ही वह राजमहल के प्रांगण में उतरी, पहरेदार पक्षियों ने उसे पहचान लिया और तुरंत पक्षीराज को सूचना दी। पक्षीराज गरुड़सेन, जो एक विशाल और शक्तिशाली गरुड़ थे, तुरंत दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपनी पुत्री को इस दुर्दशा में देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। सुवर्णा, मेरी बेटी, तुम्हारी यह दशा किसने की? सुवर्णा ने रोते हुए संपूर्ण घटना सुनाई। कैसे अनंत ने उसके प्राण बचाए, कैसे उसने कृतज्ञतावश स्वर्ण अंडे दिए, कैसे साहूकार मोहनदास ने उसे चुराया और कैसे अब अनंत, मंजरी और उनके बच्चे सभी बंदी बना लिए गए हैं।
उसने यह भी बताया कि मोहनदास ने अनेक अन्य दुर्लभ पक्षियों को भी बंदी बनाया हुआ है और उनका दुरुपयोग कर रहा है। पक्षीराज गरुड़ सेन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी सेना को एकत्रित करने का आदेश दिया। सुंदरवन के समस्त पक्षी, बाज, गिद्ध, तोते, मोर, कोयल और अनगिनत अन्य पक्षी एकत्रित हो गए। पक्षीराज ने घोषणा की, हम सभी विशालपुर ग्राम की ओर प्रस्थान करेंगे। हम उस दुष्ट साहूकार को दंड देंगे, सभी बंदी पक्षियों को मुक्त कराएंगे और अनंत तथा उसके परिवार को बचाएंगे। यह हमारा प्रण है। हजारों पक्षियों की सेना आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई। यह एक ऐसा दृश्य था जो सुंदरवन ने पहले कभी नहीं देखा था। पक्षीराज गरुड़ सेन सबसे आगे थे और उनके पीछे उनकी विशाल सेना थी। क्या पक्षियों की यह सेना समय पर विशालपुर पहुंच पाएगी? क्या वे अनंत, मंजरी और बच्चों को बचा पाएंगे? क्या साहूकार मोहनदास को उसके पापों का दंड मिलेगा? आकाश में एक विशाल पक्षी सेना उड़ान भर रही थी और धरती पर न्याय की प्रतीक्षा हो रही थी। अंतिम युद्ध का समय निकट आ रहा था। पक्षीराज गरुड़ सेन और उनकी विशाल सेना 2 दिनों की निरंतर यात्रा के पश्चात विशालपुर ग्राम के समीप पहुंची। आकाश में हजारों पक्षियों का दल देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक विशाल काला बादल छा गया हो। सूर्य का प्रकाश पक्षियों के पंखों से छनकर धरती पर पहुंच रहा था और उनके पंखों की फड़फड़ाहट से एक भयंकर गर्जना उत्पन्न हो रही थी। पक्षीराज ने अपनी सेना को आदेश दिया, सर्वप्रथम हमें उस दुष्ट साहूकार के भवन का पता लगाना होगा। सुवर्णा, तुम हमें मार्ग दिखाओ। सुवर्णा आगे आगे उड़ती हुई साहूकार मोहनदास के भवन की ओर ले गई। जब पक्षियों की सेना ग्राम के ऊपर पहुंची तो नीचे रहने वाले लोग भयभीत हो गए। बच्चे रोने लगे, स्त्रियां घरों में छिप गईं और पुरुष हथियार लेकर बाहर आ गए। पक्षीराज ने अपनी सेना को संकेत दिया और सभी पक्षी साहूकार के भवन पर झपट्टा मारने लगे। बाजों ने खिड़कियों पर आक्रमण किया, तोतों ने अपनी तीखी चोंच से द्वारों को तोड़ना प्रारंभ किया और गिद्धों ने भवन की छत पर हमला कर दिया। साहूकार मोहनदास और उसके सेवक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कमला चीखती हुई एक कक्ष में छिप गई। पूरे ग्राम में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह आक्रमण क्यों हो रहा है। इधर अनंत और मंजरी, जो अभी भी बंदी गृह में थे, पक्षियों की आवाज सुनकर जाग गए। अनंत ने कहा, यह क्या हो रहा है? इतने पक्षी एक साथ कहां से आ गए? मंजरी ने आशापूर्वक कहा, शायद यह सुवर्णा की सहायता है। शायद उसने अपने पिता को बुलाया है। इसी समय विशालपुर के राजा महेंद्र सिंह को इस आक्रमण की सूचना मिली। राजा एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक थे। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को एकत्रित किया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर ग्राम की ओर चल पड़े। जब राजा महेंद्र सिंह ग्राम के बाजार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आकाश में हजारों पक्षी मंडरा रहे हैं और वे सभी एक विशेष भवन, साहूकार मोहनदास के भवन पर आक्रमण कर रहे हैं। राजा ने अपने सेनापति से कहा, यह क्या हो रहा है? पक्षी इस प्रकार क्यों आक्रमण कर रहे हैं? सेनापति ने उत्तर दिया, महाराज, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इन पक्षियों का कोई विशेष उद्देश्य है। राजा महेंद्र सिंह ने निर्णय लिया कि वे पक्षियों के नेता से बात करेंगे। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊंचे स्वर में कहा, हे पक्षीराज, मैं विशालपुर का राजा महेंद्र सिंह हूँ। कृपया रुकिए और मुझे बताइए कि यह आक्रमण क्यों हो रहा है। पक्षीराज गरुड़ सेन, जो आकाश में मंडरा रहे थे, धीरे धीरे नीचे उतरे और राजा के समक्ष भूमि पर खड़े हो गए। उनका विशाल रूप देखकर सभी लोग चकित रह गए। पक्षीराज ने मनुष्यों की भाषा में कहा, हे राजन, मैं सुंदरवन का पक्षीराज गरुड़ सेन हूँ। मैं यहाँ न्याय की मांग करने आया हूँ। राजा महेंद्र सिंह ने विनम्रता पूर्वक कहा, कृपया बताइए कि क्या अन्याय हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मेरे राज्य में कोई अन्याय हुआ है तो मैं उसे अवश्य ठीक करूंगा। पक्षीराज ने क्रोधपूर्वक साहूकार के भवन की ओर संकेत करते हुए कहा, इस भवन का स्वामी साहूकार मोहनदास एक महापापी है। उसने मेरी पुत्री सुवर्णा को बलपूर्वक चुराया है और अनेक अन्य दुर्लभ पक्षियों को बंदी बनाकर रखा है। वह उनसे स्वर्ण अंडे प्राप्त करता है और अपना धन बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, उसने एक निर्दोष परिवार अनंत, उसकी पत्नी मंजरी और उनके 3 छोटे बच्चों को भी बंदी बना लिया है। वे सभी अभी भी इस दुष्ट के बंदी गृह में हैं। अपियो पिकाय को काय ही। राजा महेंद्र सिंह का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया,
सेनापति, तुरंत इस भवन को घेर लो, साहूकार मोहनदास को पकड़ लाओ और भवन में जितने भी बंदी गृह हैं उन सभी को खोजो। यदि कोई भी प्राणी बंदी है तो उसे तुरंत मुक्त करो। सैनिकों ने तुरंत भवन को घेर लिया। मोहनदास भागने का प्रयास करने लगा, परंतु पक्षियों ने उसे रोक दिया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पत्नी कमला को भी बंदी बना लिया। सैनिकों ने भवन की तलाशी ली और उन्हें वह गुप्त कक्ष मिल गया जहां 20 पिंजरे रखे थे। प्रत्येक पिंजरे में एक दुर्लभ पक्षी बंद था। सैनिकों ने सभी पिंजरों को खोल दिया और सभी पक्षी आजाद होकर आकाश में उड़ने लगे। फिर सैनिकों ने 2 अन्य बंदी गृह खोजे। एक में अनंत था और दूसरे में मंजरी थी। दोनों को बाहर लाया गया। वे दुर्बल हो गए थे परंतु जीवित थे। अनंत ने राजा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज धन्यवाद, परंतु हमारे 3 बच्चे भी लापता हैं, कृपया उन्हें भी खोजिए। राजा ने मोहनदास को कठोर दृष्टि से देखा और आदेश दिया, बताओ उन बच्चों को कहाँ छिपाया है। मोहनदास ने भयभीत होकर कहा, महाराज वे ग्राम से बाहर एक पुराने भवन में हैं। मैं उन्हें वहां ले गया था। राजा ने तुरंत कुछ सैनिकों को उस स्थान पर भेजा। लगभग 1 घंटे पश्चात सैनिक 3 बच्चों को लेकर वापस आए। बच्चे अपने माता पिता को देखकर दौड़े और उनसे लिपट गए। सभी रो रहे थे, दुख के आंसू नहीं बल्कि प्रसन्नता और राहत के आंसू। पक्षीराज गरुड़सेन ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, आप सचमुच एक न्यायप्रिय शासक हैं। अब मैं संतुष्ट हूँ, परंतु इस दुष्ट को उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए। राजा महेंद्र सिंह ने गंभीरतापूर्वक कहा, पक्षीराज आप निश्चिंत रहें, इस महापापी को कठोर से कठोर दंड मिलेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे राज्य में भविष्य में ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु क्या दंड उचित होगा? क्या मंजरी अपने लालच के कारण हुई इस विपत्ति से कोई शिक्षा ग्रहण करेगी? और क्या सुवर्णा अब अनंत के परिवार के साथ रहेगी या वह अपने राज्य लौट जाएगी? न्याय की प्रक्रिया अब प्रारंभ होने वाली थी और एक नए युग का आरंभ होने जा रहा था। राजा महेंद्र सिंह ने अपने राज दरबार में एक विशेष न्याय सभा का आयोजन किया। संपूर्ण विशालपुर ग्राम के निवासी एकत्रित हुए। पक्षीराज गरुड़सेन और उनके कुछ प्रमुख पक्षी भी उपस्थित थे। अनंत, मंजरी और उनके 3 बच्चे भी राज दरबार में बैठे थे। साहूकार मोहनदास और उसकी पत्नी कमला को बेड़ियों में बांधकर दरबार के मध्य में खड़ा किया गया था। राजा ने गंभीरतापूर्वक कहा, आज यहाँ जो न्याय होगा वह एक उदाहरण होगा। ये सभी को याद दिलाएगा कि लालच, छल कपट और निरीह प्राणियों पर अत्याचार का क्या परिणाम होता है। राजा ने मोहनदास की ओर देखा और पूछा, साहूकार मोहनदास, तुम पर अनेक गंभीर आरोप हैं। पहला, तुमने पक्षीराज की पुत्री सुवर्णा को बलपूर्वक चुराया। दूसरा, तुमने अनेक दुर्लभ पक्षियों को बंदी बनाकर उनसे जबरन स्वर्ण अंडे प्राप्त किए। तीसरा, तुमने अनंत और मंजरी को बंदी बनाया। और चौथा, तुमने 3 निर्दोष बच्चों को भी बंदी बनाया। क्या तुम इन आरोपों को स्वीकार करते हो? मोहनदास का सिर झुक गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं दोषी हूं। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, क्षमा? तुमने निरीह प्राणियों पर अत्याचार किया, तुमने एक परिवार को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया और तुमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया। ऐसे पापों की कोई क्षमा नहीं है। फिर राजा ने कमला की ओर देखा और कहा, और तुम कमला, तुमने मंजरी को भड़काया, उसके मन में लालच का बीज बोया और इस संपूर्ण षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुम भी समान रूप से दोषी हो। राजा ने अपना निर्णय सुनाया। मोहनदास और कमला, तुम दोनों को आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति जब्त की जाती है। इस संपत्ति का एक भाग उन सभी लोगों को दिया जाएगा जिन्हें तुमने हानि पहुंचाई है और शेष भाग राजकोष में जमा किया जाएगा। तुम दोनों को कठोर परिश्रम करना होगा और समाज की सेवा करनी होगी। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। सैनिकों ने मोहनदास और कमला को बंदी गृह की ओर ले जाया। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी लोग राजा की न्यायप्रियता की प्रशंसा कर रहे थे। अब राजा ने मंजरी की ओर देखा। मंजरी का सिर भी शर्म से झुका हुआ था। राजा ने कहा, मंजरी, तुम भी इस संपूर्ण घटना के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी हो। तुम्हारे लालच ने ही इस विपत्ति को निमंत्रण दिया। यदि तुमने संतोष रखा होता और सुवर्णा से अधिक अंडों की मांग नहीं की होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। मंजरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ।
मेरे लालच ने मेरे परिवार को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया। मैंने सुवर्णा के साथ अन्याय किया। मैं गहरी पश्चाताप कर रही हूँ। फिर मंजरी ने सुवर्णा की ओर मुड़कर हाथ जोड़े और कहा, सुवर्णा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तुमने हम पर इतना उपकार किया और मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। कृपया मुझे माफ कर दो। सुवर्णा, जो पक्षीराज के समीप बैठी थी, धीरे से उड़कर मंजरी के पास आई। उसने कोमल स्वर में कहा, मंजरी, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुमने अपनी गलती स्वीकार की है और यही पहला कदम है सुधार की ओर। परंतु याद रखो, लालच सदा विनाश का कारण बनता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अनंत ने भी सुवर्णा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, सुवर्णा, तुमने हमारे प्राण बचाए। हम सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। पक्षीराज गरुड़सेन ने राजा से कहा, राजन, मैं आपके न्याय से अत्यंत संतुष्ट हूँ। अब हम सुंदरवन लौट रहे हैं, परंतु मैं एक वरदान देना चाहता हूँ। पक्षीराज ने अनंत की ओर देखा और कहा, अनंत, तुमने मेरी पुत्री के प्राण बचाए थे। तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल है। मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूँ। मैं तुम्हारी छोटी सी दुकान को एक बड़े व्यापार में परिवर्तित करने के लिए तुम्हें पर्याप्त धन दूंगा। परंतु याद रखो, इस धन का उपयोग विवेकपूर्वक करना और सदा दूसरों की सहायता करते रहना। पक्षीराज ने अपने पंख फैलाए और अचानक आकाश से एक स्वर्णिम प्रकाश उतरा। वह प्रकाश अनंत के चारों ओर घूमा और फिर एक थैली में परिवर्तित हो गया। थैली में 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं। राजा महेंद्र सिंह ने भी कहा, अनंत, मैं भी तुम्हें एक भूमि का भाग दे रहा हूं जहां तुम अपना घर बना सकते हो, और मैं यह घोषणा करता हूं कि तुम्हें अगले 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना होगा। अनंत ने आंखों में आंसू लिए हुए राजा और पक्षीराज के चरणों में प्रणाम किया। उसके तीनों बच्चे भी प्रसन्नता से उछल रहे थे। अब सुवर्णा को विदा होने का समय आ गया था। बच्चे रोने लगे और बोले, सुवर्णा, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। सुवर्णा ने स्नेहपूर्वक कहा, मुझे अपने राज्य लौटना होगा, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, और यदि कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो बस आकाश की ओर देखना और मेरा नाम पुकारना। मैं अवश्य आऊंगी। पक्षीराज गरुड़सेन ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ान भरी। सुवर्णा और अन्य सभी पक्षी उनके पीछे पीछे उड़े। धीरे धीरे वे सभी आकाश में एक छोटे बिंदु की तरह दिखाई देने लगे और फिर पूर्णतः अदृश्य हो गए। अनंत ने मंजरी का हाथ पकड़ा और कहा, आज हमें एक महान शिक्षा मिली है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है और किसी के उपकार का सदा सम्मान करना चाहिए। मंजरी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने अपनी गलती से सीखा है। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी। हम जो कुछ भी प्राप्त करेंगे उसमें संतुष्ट रहेंगे और दूसरों की सहायता करेंगे। वर्षों बाद अनंत एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता करने में किया, अनेक धर्मशालाएं बनवाईं और ग्राम में एक विद्यालय भी स्थापित किया। मंजरी ने भी अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। उनके तीनों बच्चे बड़े होकर सद्गुणी और परोपकारी बने, और इस प्रकार एक छोटे से गांव में घटित यह घटना एक महान कथा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते और कहते, देखो, लालच कैसे विनाश लाता है और संतोष कैसे सुख का मार्ग है। यह कथा हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। प्रथम, लालच सदा विनाश का कारण बनता है। मंजरी को प्रतिदिन एक स्वर्ण अंडा मिल रहा था, जो उसके परिवार के लिए पर्याप्त से अधिक था, परंतु उसने अधिक की कामना की और इस लालच ने उसके परिवार को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया। दूसरा, उपकार का सम्मान करना चाहिए। अनंत ने सुवर्णा के प्राण बचाए थे और सुवर्णा ने उसके परिवार को समृद्धि दी थी, परंतु जब मंजरी ने इस उपकार का सम्मान नहीं किया तो उसे अपनी गलती का परिणाम भुगतना पड़ा। तीसरा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहें तो हम सदा सुखी रहेंगे। असंतोष और अधिक की कामना हमें केवल दुख की ओर ले जाती है। चौथा, बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए। कमला ने मंजरी के मन में लालच का बीज बोया था। यदि मंजरी ने उसकी बात नहीं मानी होती तो शायद यह विपत्ति नहीं आती। पांचवा, न्याय अंततः सदा विजयी होता है। भले ही कुछ समय के लिए दुष्ट लोग सफल दिखाई दें, परंतु अंततः न्याय की ही जीत होती है। यह कथा समाप्त होती है, परंतु इसकी शिक्षाएं सदा जीवित रहेंगी। और जब भी कोई लालच के वशीभूत होने लगे तो उसे स्वर्ण पक्षी की यह कथा स्मरण आ जाए और वह संतोष का मार्ग चुने।
यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।